हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? देखो, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं बता देता हूँ मैं हूँ कौन। ठीक है, मेरा नाम वैष्णव है। ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या बोलूँ यार। भाई क्यों नहीं बोल पाता जब मैं बोल सकता हूँ, जब मैं जेन्युइनली मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं मुंह खोल के बोल सकता हूँ। आई कैन रियली एक्सप्रेस। ठीक है, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आई कैन रियली डू इट, बट वाई डू आई अगेन एंड अगेन रिग्रेट कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? कौन देख लेगा मेरे को? कौन देख लेगा भाई? मैं हूँ जैसे भी हूँ भाई, ठीक। मेरे को भी और अपने पे इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरे को अपने पे और इम्प्रूवमेंट करनी है। मैं जानता हूँ आई एम जस्ट सो वीक मैन। मैं वीक हूँ, और हाँ, मेरे पास कुछ कुछ टैलेंट स्किल सेट्स हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीज़ें करता हूँ। कुछ नहीं, मतलब कि मेरे को वेरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में हो गया, स्टॉक फील्ड में हो गया, मतलब जो भी है। जैसे स्टॉक्स हो गई, मतलब उसके बारे में रिसर्च करना, तो उसके उसके अराउंड मतलब चीज़ें, टॉपिक ढूंढना कि भाई क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आती हैं, मतलब मार्केट में हमारे नए नए थीम्स आती हैं उसके रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में ये थीम हो गया, स्टॉक मार्केट में वो थीम हो गया। सो डिफरेंट थीम्स कम्स इन द मार्केट एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग इन एक्सप्लोरिंग दिस काइंड ऑफ थीम्स। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तुम जब स्टॉक्स वॉक्स में आते हो भाई, तुम यू जस्ट एक्सप्लोर एंड यू जस्ट, भाई तुम इतने सारी चीज़ें हैं, मतलब डेटा है, दीज आर, मतलब इफ़ यू रिसर्च ना, इफ़ यू रिसर्च एंड यू जस्ट बाय इट, क्योंकि तुम्हें किसी थीम में कन्विक्शन है ना। मैं हमेशा अपने कोई भी कन्विक्शन अपने थीम में लगाता हूँ। मैं अपने थीम में लगाता हूँ। अब जैसे क्या बताऊँ? अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, डायमंड्स एंड जेम्स है। ठीक है, डायमंड्स एंड जेम्स का एक इंडस्ट्री है, एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है। अब उस इंडस्ट्री में बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, वो पूरा एक सेक्टर है। ठीक है, दैट सेक्टर इज इन अ होल इट इज़ अनऑर्गेनाइज। ठीक है, बहुत अनऑर्गेनाइज है। नो बडी इज सिस्टमेटिकली लाइक पूरा ऑर्गेनाइज करके वो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो टैक्स वैक्स बचाना चाह रहे, जो भी है। ठीक है, इट्स जेन्युइनली अनऑर्गेनाइज। और मेरा एक दोस्त भी है, वो भी बता रहा था कि उसका अनऑर्गेनाइज है, उसका मतलब उसका लॉस होती है, मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब ऐसे चीज़ें बता रहा था कि वो जस्ट गेटिंग ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स लाइक दीज आर द थिंग्स हैपनिंग इन माई इंडस्ट्री। ठीक है, दीज आर दिस थिंग्स हैपनिंग इन माई इंडस्ट्री, ऐसे करके वो बंदा बता रहा था। एंड आई वॉज एक्चुअली लिसनिंग एंड ही वॉज एक्चुअली राइट। जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल में हो रही है इंडस्ट्री में, और जो अभी के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है ये सेक्टर। जेम्स एंड ज्वेलरी जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जेम्स एंड क्या बोल रहा हूँ, डायमंड्स एंड ज्वेल्स, डायमंड्स एंड जेम्स। ठीक है, वो वाला सेक्टर, दैट इज़ नॉट एक्चुअली इन एक्चुअल प्रॉफिटेबल। अभी के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। दैट इज़ द पॉइंट। अभी के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिटेबल होगा, देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल दैट इट विल जस्ट स्काई रॉकेट। वो कर सकती है, और जब कर सकती है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? तो उस थीम पे मैं कन्विक्शन डाल रहा हूँ कि इट कैन बी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेक्टर। ठीक है, अब जब वो एक कंपनी जब अच्छी ईपीएस दिखाएगी, जब अर्निंग्स पर शेयर अच्छी दिखाएगी, अच्छी सेल्स दिखाएगी, जब अपना इन जनरल वो चीज़ें अच्छी दिखाएगी। ठीक है, सो देन देर इज नॉट इवन अ क्वेश्चन लाइक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार, ऑफ कोर्स। और क्या पॉइंट है भाई? कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, लेकिन उसके लिए मेरे को पेशेंस चाहिए। अब मैं वो पेशेंस और कन्विक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। जब भी वो बिल्ड हो जाएगी ना, एंड आई वुड जस्ट, मैं भाई, आई हैव एक्चुअली बिल्ड दैट। ठीक है, मैं अभी और बिल्ड करूँगा, एंड आई विल slowly and slowly gather more and more of its shares at the current price। ठीक है, जैसे ही मेरे पास कैश आ जाएगा, आई विल जस्ट पाइल इट अप द शेयर्स। ठीक है, एंड जस्ट जेन्युइनली वेट फॉर मोर अपकमिंग रिजल्ट्स, अपकमिंग एनुअल रिपोर्ट्स, और अपकमिंग वॉट एवर क्वार्टरली रिपोर्ट्स। ओके सॉरी, हाँ, एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, आई डोंट केयर, बट एनीथिंग एनीथिंग वुड बी वर्किंग फॉर मी। ठीक है, कुछ भी चलेगा मेरे को, तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है तो एनुअल रिपोर्ट्स।
बस इन दोनों में से कुछ अच्छे से मिल जाए मेरे को, देन इट वुड बी वेरी गुड। ठीक है, मैं थीम पे कन्विक्शन डालता हूँ जब भी मैं स्टॉक्स में आता हूँ ना, आई बाइट ऑन थीम। बस यही कहना था, बस यही कहना था कि जब भी तुम किसी कन्विक्शन डालते हो ना किसी स्टॉक पे, ऑलवेज सी वेदर इट इज़ एक्चुअली आउट कम्पीटिंग। ये तुम ये मत देखो कि रिस्क है नहीं रिस्क है, ठीक है। इफ़ यू सी इट, इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तुम्हें गिर रहा है, तुम्हें वॉलेटिलिटी से बहुत बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इट्स योर ऑप्शन, इट्स सब्जेक्ट टू पर्सन टू पर्सन, इट्स सब्जेक्ट टू पर्सन टू पर्सन। यू कैन नॉट से लाइक कि मतलब भाई इस बंदे को क्यों मतलब ये दिक्कत है। अरे है भाई दिक्कत, उस बंदे का कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे हो सकता है, उसका ऐसे सिचुएशन कुछ बिल्ड होती है कि मतलब भाई इफ़ यू कैन नॉट टेक रिस्क, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। बट तुम्हारे पास अगर डिस्क्रिशनरी इनकम जेन्युइनली है, यू कैन इन्वेस्ट इन दी स्मॉल थीम्ड स्टॉक्स, मतलब कि जेन्युइन जो थीम है उसकी स्टॉक्स की, उस सेक्टर में तुम इन्वेस्ट करोगे तो इट वुड बी माइंड ब्लोइंग यार। अगर तुमने सही शेयर तुमने पैसे डाले तो those shares are actually called as multi-baggers. These people call it as multi-baggers. Then why not opt for it? मैं तो यही सोचता हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना, why not opt for it multi-bagger? Why not? मैं बाद में बात करता हूँ, तब तक ध्यान रखना अपना, ठीक है।